सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी की, जिन्होंने पृथ्वी पर सफल लैंडिंग कर ली है। बुच विल्मोर के साथ धरती पर सुनीता विलियम्स लौट आई हैं। स्पेस एक्स के ड्रैगन यान की सफल लैंडिंग हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। स्पेस एक्स के ड्रैगन यान की सफल लैंडिंग हुई। सुबह 3:27 पर यह यान फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ है। 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स, जिन्होंने धरती पर वापसी कुछ इस तरह से की है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्पेस स्टेशन से लौटने का ये सफर 17 घंटे का रहा। एस्ट्रोनॉट की वापसी पर नासा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी बयान दिया कि शानदार तरीके से सफल लैंडिंग हुई है। जैसे हमने सोचा था वैसे ही क्रू 9 की सफल वापसी हुई। सभी एस्ट्रोनॉट सुरक्षित हैं। हमें अपनी टीम पर पूरा गर्व है। इधर दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉट की वापसी पर एलोन मस्क ने भी बधाई दी। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि मिशन को प्राथमिकता देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद। एलोन मस्क ने नासा और स्पेस एक्स को भी बधाई दी है। तो सुनीता विलियम्स, जिनकी सुरक्षित वापसी के बाद न केवल अमेरिका बल्कि भारत में भी खुशी की लहर है। जैसे ही ये खबर आई कि उन्होंने सुरक्षित लैंडिंग कर ली है, हर तरफ जश्न का माहौल दिखाई दिया। उनके खुद के रिश्तेदारों के घर पर, जो कि भारत में ही मौजूद हैं, वहां पर जश्न मनाया गया। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा किया गया। इसके साथ ही सुरक्षित वापसी के लिए लगातार दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था, क्योंकि ये 17 घंटे चुनौतियों भरे थे, बेहद मुश्किल रहे थे। चुनौतियां कई थी, लेकिन उन सभी चुनौतियों को पार करते हुए सुनीता विलियम्स सुरक्षित वापस लौट आई है। तो देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जो 9 महीने से फंसे थे, 9 महीने यानी कि करीब करीब 286 दिन बाद वो धरती पर लौटे हैं। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से उन्होंने धरती पर वापसी की है। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि ड्रैगन कैप्सूल में क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट यानी कि निक हैग और अलेक्जेंडर गोरबुनोव भी सवार थे। चारों एस्ट्रोनॉट सफल सुरक्षित वापस लौट आए हैं। 17 घंटे की यात्रा रही। फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ है ये यान, और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। जानकारी आपको दे दें कि सुनीता और बुच बोइंग 6 जून 2024 को नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर स्पेस स्टेशन गए थे। यह 8 दिन का मिशन था, लेकिन क्योंकि स्टार लाइनर के थ्रस्टर में खराबी आ गई, जिसकी वजह से उन्हें वहां रुकना पड़ा और 9 महीने का समय उनकी वापसी में लग गया। लेकिन ये भी आपको बता दें कि सबसे ज्यादा समय तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बन चुका है। रूसी एस्ट्रोनॉट वालेरी पोलियाकोव के नाम अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड है। लेकिन इन सब के बीच अभी देखिए तस्वीरें, जो कि सुनीता विलियम्स 608 दिन करीब सबसे ज्यादा समय तक स्पेस स्टेशन में रही हैं। उन्होंने भी अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर ये यान लैंड हुआ। और ये भी आपको बता दें कि PM मोदी ने भी सुनीता विलियम्स को एक लेटर लिखा था। अंतरिक्ष से वापसी से पहले ये लेटर लिखा गया था और ये कहा था कि हम आपको जल्द ही भारत में देखना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को ये पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण भी दिया था। दूसरी तरफ जब सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी हुई तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसे एक गौरवपूर्ण ऐतिहासिक पल बताते हुए खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स का जो परिवार है, उनके चाचा के भाई वगैरह जो रिश्तेदार हैं, वो भारत में ही रहते हैं, वो अहमदाबाद में रहते हैं। और ऐसे में भारत में भी काफ़ी जश्न मनाया गया, खुशियां मनाई गई। सुनीता विलियम्स और विल्मोर दरअसल 8 दिन के क्रू मिशन पर पहुंचे थे, लेकिन बहुत लंबा समय लग गया क्योंकि स्टार लाइनर स्पेस
क्राफ्ट का जो थ्रस्टर था, 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स में से 5 फेल हो गए थे और 25 दिन में 5 हीलियम लीक भी हो गए थे, जिसके चलते उन्हें वहीं पर रहना पड़ा, वो वहीं पर फंस गए। बहुत सी चुनौतियां थी, लेकिन उन सभी चुनौतियों को पार करते हुए आखिरकार सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी हुई है। Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. तो देखिए अब सुनीता विलियम्स क्या करेंगी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दरअसल पैरों की मजबूती के लिए उन्हें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ज़मीन पर बैलेंस बनाने की ट्रेनिंग उन्हें लेनी पड़ेगी और पहले नरम सतह पर चलने की कोशिश होगी और ये सब एक्सपर्ट की निगरानी में होगा। ज़मीन पर चलने की धीरे धीरे शुरुआत सुनीता विलियम्स करेंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्पेस में, अंतरिक्ष में क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो वायुमंडल में उड़ती रहती है और इसी तरह से जब वो वापस लौटी हैं, सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौटी हैं, तो बहुत परेशानियां अभी उन्हें होंगी। एक लंबा वक्त उन्होंने अंतरिक्ष में बिताया है, तो काफ़ी परेशानियां उन्हें होंगी, जिसके लिए ये तमाम जो एक्सरसाइज है ज़मीन पर बैलेंस बनाने की या नरम सतह पर चलने की, तमाम कोशिशें सुनीता विलियम्स को पहले करनी होगी और धीरे धीरे फिर वो हैबिचुअल होंगी पृथ्वी के लिए, धरती के लिए।